जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित पर मेरा स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं नरसिंह जयंती की व्रत कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। ये वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसने अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं। क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंभे में भी है। ये सुनकर क्रोधान्त हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त होंगे।